हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वायरस का नंबर बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन वैक्सीन को कैसे अपॉइंटमेंट बुक किया जाए। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैक्सीन ले। तो भारत में अभी दो तरह का वैक्सीन है। एक है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का बनाया हुआ, जिसका नाम है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जा रहा है और के द्वारा बनाया गया है भारत में। और दूसरा है भारत बायोटेक के द्वारा, उसका नाम है कोवैक्सीन, जो भारत का खुद का बनाया हुआ है। तो पहले जो पहला जो वेव था, मतलब इससे पहले, ये तो सेकंड वेव अभी चल रहा है। तो पहला वेव में जो है ज़्यादातर वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा था जो 60 साल के ऊपर थे, 60 ईयर्स एबव थे, और 45 ईयर्स के एबव थे जिनको कोमॉर्बिडिटी केस था। कोमॉर्बिडिटी का मतलब हुआ कि किसी को अगर अन्य तरह का बीमारी है, अगर, तो उसको आपको डिक्लेयर करना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेव में जनरली दो लोगों को दिया रहा था, जो 60 के अबव थे, और दूसरा 45 के अबव थे जिनको कोमॉर्बिडिटी का केसेस था। और तीसरा बात कि जो हेल्थ वर्कर थे, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, उनको दिया जा रहा था। और उस टाइम जो है आप सेल्फ खुद के साथ आप 3 और लोगों का बुकिंग कर सकते थे, और उसमें वैक्सीन टाइप आपको डिस्क्लोज नहीं हो रहा था, और आप मोबाइल नंबर डाल करके आसान तरीके से बुक कर सकते थे, और उसमें आप सेंटर, टाइम, स्लॉट, ये सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है, अभी बहुत ही आसान तरीके से दो तरीके से आप बुक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है cowin.gov.in, COWIN.gov.in। और दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो cowin.gov.in जो है, उसका प्रोसेस मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत ही हेवी ट्रैफिक के कारण बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट थोड़ा डाउन भी चल रहा है। लेकिन बहुत लोगों से मेरा बात हुआ है जो बुक कर पाए हैं, तो उनसे भी मैंने राय लिया कि किस तरीके से वो बुक कर पाए, और मैं भी एक डिटेल प्रोसेस का जानकारी लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोमॉर्बिडिटी केसेस अगर है आपको, तो वो डिक्लेयर करना है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो क्या क्या केसेस है एज ग्रुप 45 to 59 के बीच में। जैसे हार्ट फेलियर, अगर पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन किसी को हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे लिस्ट दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको कोमॉर्बिडिटी केसेस है कि नहीं। और उसके बाद है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उनको नहीं लेना है ये। अगर आपको किसी खास तरह का एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बारे में पूछ लें। और हाँ, अब बहुत लोगों का सवाल है कि कोरोना वायरस अगर आपको किसी को हुआ है तो वैक्सीन लेना है कि नहीं। तो नहीं, उस केस में भी नहीं लेना है। अगर आपको कोविड-19 हुआ है, तो उसमें भी आपको वैक्सीन नहीं लेना है, और उसका एक पर्टिकुलर पीरियड, आप अपने डॉक्टर से उसके लिए भी कंसल्ट करें। मैं यहाँ कोई राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन जनरल प्रोसेस ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, अगर आपने कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट लिया हुआ है 2-3 सप्ताह के अंदर, तो आपको वैक्सीन नहीं लेना है, ऐसा वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। लेकिन इसको आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। मेरा कोई राय ना ले, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन इन जनरल प्रोसेस ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है हाल फिलहाल में, तो नहीं लेना है आपको कोरोना वायरस का वैक्सीन। तो जो जनरल प्रोसेस है कोरोना वायरस वैक्सीन के अपॉइंटमेंट बुकिंग का, उसके लिए आपको cowin.gov.in के वेबसाइट पे जाना है, और आप अपना डिटेल्स जानकारी उस पर डालें, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। तो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या क्या और कौन कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आधार कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे चीज़ आपको आप एज ए आइडेंटिटी इसमें दे सकते हैं। और है, जैसे कि NPR स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ, and those above age 45 and with comorbidities will also have to bring comorbidity certificate signed by a registered medical practitioner। डॉक्टर से आपको सिग्नेचर अप्रूव कराना होगा कि आप
आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटी केस है तो उस वो भी आपको डिक्लेयर करने के लिए एक साइंड सर्टिफिकेट ले आना पड़ेगा। उसके बाद है कैन अ बेनिफिशियरी वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन। तो बहुत सारे जगह पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो रहा है, मतलब वहाँ आप डायरेक्ट सेल्फ वॉक इन करके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो आप अपने एरिया में जाकर देखिए कि मतलब पता कीजिए कि वहाँ हो रहा है कि नहीं। अगर आपके मोहल्ले में, तो आप वहाँ पर भी वॉक इन कर सकते हैं। उसके बाद है जो सेकेंड डोज है उसका एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 29 डेज़ का दिया गया है टाइम, तो आप 29 डेज़ के बाद ही लें, और उसका एक गैप है 29 से 42 के बीच में। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली 29, वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो जो ये उसके बाद है आपका जो प्रोसेस है ये जो कोविन का, तो आप अपने कोविन के लिए कोविन.gov.in के वेबसाइट पर जाए और अपना सारा डिटेल जानकारी दे, और कोमॉर्बिडिटी का जो डिक्लेरेशन है वो भी भरे, और आसान तरीके से आप इसमें इसको बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसको मोस्ट अपडेटेड अगर है तो उसको अपडेट कर ले, अगर अपडेट नहीं है तो। और उसके वेब पेज पर लिखा है कोविन, COWIN, कोविन, उसको क्लिक करना है। और उसके अंदर जो है आपका बहुत सारा प्रोसेस आएगा, जैसे वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन डैशबोर्ड, इस तरह का आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर नाउ क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ क्लिक करके उसका अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसको अपने मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर को आप यूज़ कर रहे हैं उसका OTP को वेरिफिकेशन कीजिए। एंड वंस योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड यू विल नीड टू अपलोड अ फोटो ID, ठीक है, फोटो ID प्रूफ देना है। दिस कैन बी आइदर वोटर ID कार्ड और इवन आधार कार्ड, और भी जो डिटेल्स है वो सब आपको डालना है। तो जैसे कि नेम हो गया, एज है, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, और आप मैक्सिमम 4 लोगों के लिए और बुक कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप से। तो उसके बाद आएगा कि 45 to 49 के अगर आप बीच में, तो आपको कोमॉर्बिडिटी का जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर से वो आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। और उसके बाद स्टेप 7 क्या है, यू कैन लुक फॉर वैक्सीन सेंटर बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो आप किसी और राज्य में के लिए भी बुक कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप से। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको एक SMS आ जाएगा। आप उस अपॉइंटमेंट को लेके जाइए, अपना फोटो ID भी लेकर जाइए, और अपना आप जिस मोबाइल में आपका वेरिफिकेशन आया हुआ है उसको भी लेके जाइए। तो ये 2 तरीके का प्रोसेस है, एक है कोविन के वेबसाइट से कर सकते हैं, और दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप से। तो प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए और स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए बाय।